Assalamu alaikum dear students. Today we will take causes of ozone layer depletion. जैसा कि आपने पढ़ा इससे पहले टॉपिक में ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है. So now we will see what are the various causes which are responsible for this ozone layer depletion. जो ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर it is being destroyed by various chemicals. ओजोन लेयर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है. And these chemicals which are responsible for this ozone layer depletion, these are called ozone depleting substances. Ozone depleting substances. In short, we can write it as ODS. कभी कभार ये भी आता है कि फुल फॉर्म क्या है ODS का, that is ozone depleting substances. There are many causes for this ozone layer depletion, but the most important जो process है that is involved in this destruction of ozone layer or this ozone, that is chlorine and bromine. Full form we have chlorine and bromine. So these two, that is chlorine and bromine, these comes from the from the breakdown of CFCs. जो CFCs जो है जब वो breakdown होता है CFCs, so by the breaking down of these CFCs जो chlorine और bromine है वहाँ से release होते हैं. So main cause for this ozone layer depletion is CFCs. अब यहाँ पर main जो है वो CFCs है, केमिकल है which is responsible for this ozone layer depletion. क्योंकि CFC से ही क्लोरीन और ब्रोमीन निकलते हैं जो बाद में रिएक्ट होते हैं ओजोन लेयर के साथ और वहाँ पर वो ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं. तो अब ये जो CFCs है ये मैन मेड जो ये केमिकल है CFC जो है इट इज़ ए मैन मेड केमिकल. और कैन से दिस CFC इट इज़ रिलीज बाय द मैन मेड एक्टिविटी. जो भी मैन मेड एक्टिविटी होती है अर्थ पे उससे रिलीज होता है. एंड दीज CFCs दे आर स्टेबल इन एटमॉस्फेयर. स्टेबल इन एटमॉस्फेयर क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो CFCs है यही मेन केमिकल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए. अब ये CFC जो है दे टेक about 20 to 120 years in this stratosphere. जो लाइफ टाइम है इसका CFCs का वो 20 to 120 years है. क्योंकि इस टाइम में हम देखते हैं कि जो CFCs है they breaks down by the chemical reactions and then reacts with the ozone and depletes this ozone they are in the stratosphere. So these CFCs they do not fall back to earth. ये वापस नहीं आते अर्थ पे. जैसे अर्थ से रिलीज हो गए अर्थ सरफेस से, ठीक है, जब ये अर्थ सरफेस से रिलीज होते हैं उसके बाद वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी. जो भी CFCs या मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेस दूसरे निकलते हैं तो इनकी स्लो ट्रांसपोर्टेशन होती है इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर. तो वहाँ पर ये CFCs जो हैं ये धीरे धीरे वहाँ पर कंसंट्रेशन इनकी बढ़ जाती है वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में. और हम देखते हैं कि वहाँ इस स्ट्रेटोस्फीयर में जब इस CFCs की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पर रिएक्शन होती है इन CFCs के बीच. क्योंकि CFCs पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती है तो इससे ये CFC जो है दे कैन रिलीज. यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ. जब CFCs अर्थ सरफेस से जाती हैं एटमॉस्फेयर में दैट इज इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर तो वहाँ पर यही CFCs रिलीज करती हैं क्लोरीन. ठीक
क्योंकि जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो इससे ये डिसोसिएट होके क्लोरीन रिलीज़ करता है। तो क्लोरीन जो बाद में है, ये क्लोरीन रिएक्ट होता है किसके साथ, जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। सो दिस क्लोरीन, अब ये फ्री है, ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ। जब ये रिएक्शन करेगा ओजोन के साथ, देन इट फॉर्म्स द क्लोरीन ऑक्साइड। एक तो क्लोरीन ऑक्साइड एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और वहाँ पर रह जाएगा ऑक्सीजन। ये होगा डिसोसिएट दिस ओजोन। क्लोरीन के साथ कैसे डिसोसिएट होके ये ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह जब ब्रोमीन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन इस ओजोन के साथ, इट आल्सो फॉर्म्स ब्रोमीन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ओजोन जो है वो डिप्लीट होता है। इन दिस वे जो CFCs है, यहाँ पर मैंने पहले आपको बोला जो CFC और ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये कहाँ से आता है, CFC से आता है। जब CFC डिसोसिएट होता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो वहाँ पर ये दो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो फिर बाद में रिएक्ट होते हैं ओजोन के साथ, और वहाँ पर क्लोरीन ऑक्साइड एंड ब्रोमीन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं एंड ऑक्सीजन। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इन दिस वे हम देखते हैं कि जो CFCs है, इट अकाउंट्स अबाउट 80% ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। क्योंकि जो ओजोन डिप्लीशन होता है वो CFC से होता है। मेन जो कॉज है इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का है वो है CFCs, क्योंकि 80% CFC से ही ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। तो दूसरे भी ऐसे केमिकल्स है, ऐसे सब्सटेंसेस है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। वो हम, एक तो ये है CFCs, दूसरा हम लेंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड, फॉर एग्जांपल nitrogen oxide and nitrogen dioxide. So these two are also responsible for ozone layer depletion, nitrogen oxide and nitrogen dioxide. इसी तरह हम देखते हैं volcanic eruptions. क्योंकि volcanic eruptions जब होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है इसी, और ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड वॉल्केनिक इरप्शन से रिलीज होता है, दैट आल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। इस तरह हम देखते हैं कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं। नेचुरल कॉजेज जो है फॉर एग्जांपल सनस्पॉट्स, या इस तरह हम देखते हैं जो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स जो होती है, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये केमिकल्स है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रीज़न इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का, दैट इज़ CFCs 80% ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करती है। तो यहाँ पर मेन जो है वो हमने देखा CFCs है विच इज़ रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय द मैन मेड एक्टिविटीज़। सो ये हमने देखा कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो किससे होता है, दैट इज CFCs है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन इस ओजोन के साथ। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये रीज़न है, इस मेन कॉजेज है इस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। थैंक यू।